गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी का 7वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है मेरी किताब। ये किसकी किताब है? मेरी। ऐसे ही सबके पास अपनी अपनी किताबें होती हैं। तो ओपन पेज नंबर 40, सभी अपनी टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 40 ओपन कीजिए और फिंगर रख के आपको भी ध्यान रखना है मैं कहाँ पढ़ रही हूँ। पेज नंबर 40, मेरी किताब। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मम्मी ने वीरू को, वीरू यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम है वीरू, तो मम्मी ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा है। वीरू की मम्मी है ना, उसने वीरू को एक मैसेज लिख के भेजा है कि बहन को देके आओ, उसकी मौसी को। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया। तो जब वो अपनी मौसी के घर जाती है संदेश लेके, तो मौसी उसे अंदर बुलाती है और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। तो जब वीरू बैठक रूम में जाती है तो अचानक उसे अचरज हो जाता है और ठिठक गई। मतलब अचानक आप बहुत सारी किताबें देखो या बहुत सारा कुछ भी देखो तो कैसे अचरज में पड़ जाते हो, वैसे ही वो अचरज में पड़ गई और देखने लगी। उसने सोचा बाप रे इतनी सारी किताबें। तो जब बैठक रूम में गई तो वहाँ पे क्या था, बहुत सारी किताबें थी। ऐसा मासी की जो बैठक रूम का है वो ऐसी, उसमें बहुत सारी किताबें पड़ी है। तो जब वीरू उनके घर गई तो मासी ने बैठक रूम में बुलाया और बिठाया, तो वो देख के अचरज में पड़ गई कि इतनी सारी किताबें, बाप रे इतनी सारी किताबें। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। तो नीचे से ऊपर भरी हुई दो अलमारी थी जो जिसमें बहुत सारी किताबें रखी हुई थी, दीवार थी किताबों की। वह आंखें फाड़े देखती रही। तो जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हो, बहुत सारी किताबें होती है तो आप देखने लग जाते हो ना, कुछ टाइम तक ऐसे ही देखते रहते हो कि इतनी सारी किताबें। तो वीरू के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो आंख फाड़े देखती रही, उसने पलक भी नहीं झपकाया और देखती रही कि इतनी सारी किताबें। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए किताबें हैं? फिर उसने उसकी मौसी से पूछा कि क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा हाँ, यह देखो यह वाला खाना, यह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा। तो मौसी ने कहा कि हाँ, ये जो खाना है ये छोटे बच्चों के लिए जो किताबें होती है उसका खाना है। तो वीरू बोलती है यह वाला, क्योंकि उसमें बहुत सारी किताबें थीं। वीरू ने हैरानी से कहा इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। फिर वीरू अपनी मौसी को बोलती है कि इतनी सारी किताबें, ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। वो बोलती है कि मेरे पास इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें किताबें दे सकती हूँ। तो वीरू की जो मौसी है उसने कहा कि अगर तुम्हें भी चाहिए पढ़ने के लिए कुछ किताबें तो मैं तुम्हें भी दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? तो मौसी ने फिर वीरू को पूछा कि तुम्हें कौन सी किताबें पसंद है, तुम्हें किस तरह की किताबें पसंद है? वीरू ने धीरे से कहा मुझे मालूम नहीं है। तो जो वीरू है उसे तो कुछ मालूम नहीं था, छोटी बच्ची है आप जैसी, तो उसने बोला कि मुझे तो मालूम नहीं है। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई। तो फिर जो वीरू की मौसी है उसने एक किताब ली और वीरू के हाथ में दे दी और कहा तुम यह किताब पढ़कर देखो। और मौसी ने वीरू को कहा कि अब तुम ये किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली बाप रे ये तो बहुत मोटी है। लेकिन वीरू घबरा गई और वो पीछे हट गई कि बाप रे ये तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। तो फिर मौसी ने वो किताब ले ली और दूसरी किताब दी और बोला कि ये ठीक रहेगी। वीरू बोली यह बहुत बड़ी है। तो वीरू ने क्या कहा कि ये तो बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी, मेरा जो बैग है उसमें ये इतनी बड़ी किताब तो नहीं आएगी। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई। फिर मौसी जो है उसने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है। फिर क्योंकि वीरू बार बार बहाने बना रही थी कि ये मोटी है, ये पतली है, ये तो बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी, तो फिर मौसी ने तीसरी किताब बताई और बोली कि इसके बारे में क्या ख्याल है। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे। तो फिर वीरू ने जो किताब थी उसके पन्ने पलटे, ऐसे आप भी पलटते रहते हो ना, तो उसने भी पलटे और यह फैसला किया। और उसने लास्ट में क्या बोला, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। फिर बोली कि इसमें तो पढ़ने के लिए बहुत कम है, इसमें तो कुछ पढ़ने के लिए ज़्यादा है ही नहीं, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और यह किताब बहुत पतली है। फिर वीरू क्या बोलती है कि इसमें तो बहुत सारी छोटी छोटी तस्वीरें हैं और ये तो बहुत पतली हैं। मौसी ने कहा वीरू मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं
चुन सकती। तो फिर मौसी थक गई ना, क्योंकि वीरू तो बहाने बना रही है। वीरू को तो कुछ किताब पतली लगती है, कुछ बड़ी लगती है, कुछ मोटी लगती है, कुछ बस्ते में नहीं आती, कुछ किताब में पिक्चर छोटे छोटे दिखते हैं और पतली भी लगती हैं। तो फिर मौसी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती, ऐसा करना अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। तो मौसी ने कहा कि नेक्स्ट टाइम तुम आओ ना मेरे घर तो एक फुट्टा लेके आना। फुट्टे का अर्थ होता है जो नापते ना, हम जिसे नापते हैं वो लेके आना। वीरू ने पूछा फुट्टा क्यों मौसी? तो फिर वीरू बोलती है कि मौसी फुट्टा क्यों लेके आना? तो मौसी ने हंसकर कहा तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? तो फिर मौसी बोलती है कि तुम्हें कुछ किताब पतली लगती है, मोटी लगती है, ऐसा है ना, इसीलिए तुम फुट्टा लेके आओगी तो नाप लोगी कि बड़ी है या पतली है, मोटी है, तुम्हें कैसी चाहिए ऐसी किताब तुम ले सकती हो, ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। फिर वीरू ने, जब मासी ने ऐसा बोला ना हंसकर, तो वीरू शर्मा गई। फिर जो मम्मी ने उसे एक संदेश दिया था लिख के, वो उसने वहाँ पे टेबल पर रख दिया और वहाँ से भाग के चली गई और अपने घर वो आ गई। यही कविता थी मेरी किताब। आपका होमवर्क है, इसमें जो हार्डवर्क है ना वो अंडरलाइन करके लाना है। पेज नंबर 43। क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है और कहा क्या आपने भी कभी बहुत सारी किताबें देखी है ना? कभी घर में आपके बड़े भाई है या बड़ी बहन है तो उनके बहुत सारी किताबें होती है, और हमारी जो स्कूल की लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारी किताबें हैं। हम गए थे ना देखने, आपने देखी ना बहुत सारी किताबें थी। आप पूछ भी रहे थे कि इतनी सारी किताबें मैम हमारे पास तो बहुत ही कम है। तो हमने बहुत सारी किताबें देखी हुई है हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में। तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होगी, उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और क्यों? तो आपके बैग में भी बहुत सारी किताबें हैं ना, उसमें से आपकी कौन सी फेवरेट बुक है? तो आप बोल सकते हो हिंदी है, इंग्लिश है या मैथ्स है ना, जीके है, ऐसे ही। यहाँ पे कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए हैं और उनके नाम भी लिखे हैं। नीचे क्वेश्चंस है, तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे और क्यों? तो यहाँ पे एक मछली की दी हुई है, फिर किसना की दी हुई है, फिर बजती गेंद और बंटू मेरा दोस्त। तो इसमें से आपको कौन सी किताब आप पढ़ना चाहोगे, इसका यहाँ पे नाम लिखना है। यही फिर आपको पेज नंबर 44। मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा था? मौसी ने क्यों ऐसा कहा था कि तुम फुट्टा लेके आना? क्योंकि वीरू को कुछ किताबें बड़ी लग रही थी, कुछ पतली लग रही थी, कुछ छोटी लग रही थी, किसमें बहुत सारी तस्वीरें छोटी छोटी थी, इसीलिए मौसी ने कहा कि तुम फुट्टा लेके आना। अलग अलग चीज़ों को नापने या तोलने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे की चीज़ों को मापोगे। तो ये सब चित्र दिए हुए हैं। इसको पानी को किससे नापते हैं? तो एक लीटर का आता है ना बना हुआ टंसिल, उससे मापते हैं। किसी को फुट्टे से नापते हैं। तो ये आपको लिखना है।